हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं टॉप रिटर्न्स यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करूंगा आप सबका जो डिमांड था कि सर स्मार्ट चेन को ट्रस्ट वॉलेट में कैसे बाय करेंगे, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं फाइनली उस वीडियो को लेकर के आ चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होने से आपका पूरा पैसा लॉस्ट हो सकता है। पूरा फंड कहीं कहीं का नहीं रहेगा, वो पूरा लॉस्ट हो जाएगा, उसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइज। और दूसरी बात कि इस वीडियो को बनाने में मुझे करीब करीब $2.5 से $3 के खर्च पड़ गए हैं। तो थोड़ा सा आप सब मुझे इस वीडियो में ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आई होप कि मैं आप सब समझ सकते हैं हमारी मेहनत को। और गाइज उसके बाद मैं बता दूं कि इस पे जो यूज होने वाला है आपको बाइनांस, वजीरएक्स एंड ट्रस्ट वॉलेट। अगर ये तीनों अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट जरूर बना लीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ वजीरएक्स है, बाइनांस नहीं है तो बाइनांस बना लीजिए। यदि सिर्फ आपके पास बाइनांस है, वजीरएक्स नहीं है तो वजीरएक्स बना लीजिए और दोनों को मर्ज कर लीजिए। और यहाँ पे वो सारे चीज क्लियर तरीके से हम लोग समझने वाले। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वजीरएक्स, बाइनांस और ट्रस्ट वॉलेट। यदि वजीरएक्स में आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन में। और गाइज उसके बाद अगर बाइनांस का भी अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो भी है कैसे ओपन करना अकाउंट। और इन दोनों, अगर आप बाइनांस को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा वजीरएक्स से ट्रस्ट वॉलेट में लेने। वो भी सारी चीज़ हम लोग क्लियर तरीके से समझेंगे कि हम बाइनांस को क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में लेने के लिए, वजीरएक्स और बाइनांस को। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा वीडियो टफ होने वाला है, लेकिन अगर बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा पैसा लॉस हो जाए। ऑलमोस्ट मेरा 2 बार हो चुका है अलग अलग टाइप से। तो मैं नहीं चाहता कि और किसी का हो। यदि आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका फाइनली पैसा लॉस हो सकता है। तो गाइज अब सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका वजीरएक्स का अकाउंट बना है, बाइनांस का बना हुआ है और ट्रस्ट में वॉलेट का बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वजीरएक्स को ओपन करेंगे। और वजीरएक्स को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, फंड पे क्लिक करके आपको इंडियन रुपीज़ ऐड कर लेना है। डिपॉजिट कैसे करते हैं इस पर भी मैं ऑलरेडी आप सभी को वीडियो दे चुका हूँ। अब ऐड कर लेने के बाद अब चले जाना है आपको एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद आपको बीएनबी बाय कर लेना है। बीएनबी बाय करने के लिए क्या करना है, इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे बीएनबी। एंड सर्च करने के बाद अब आपको देखना है बीएनबी WRX है, बीएनबी BTC है, बीएनबी INR है। आपके पास INR अवेलेबल है तो INR पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको बीएनबी बाय कर लेना है। तो मैं फटाफट यानी कि फुल अमाउंट का बाय कर लेता हूँ। 0.026 आ रहा है और मैं इसे बाय कर लेता हूँ। और ये बाय पे ऑर्डर लगाया और इसका ऑर्डर को चेक करने के लिए माई ऑर्डर पे चेक करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये बाय हो चुका है बीएनबी। उसके बाद बैक चले जाएंगे एंड चले जाना है आपको फंड पे। फंड पे जाने के बाद आपको बीएनबी मिल जाएगा और जैसे बीएनबी पे क्लिक करेंगे तो अब इसको विड्रॉल लेना है आपको। ट्रस्ट वॉलेट में अगर डायरेक्ट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आप बाइनांस के द्वारा लेते तो क्या फ़ायदा है, तो ये दोनों चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में लेना चाहेंगे उसके लिए आपको कितने ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे एड्रेस फटाफट डाल देता हूँ एंड मेमो भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं डालता हूँ ऑल। आप देख लीजिए कि हम इतना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसमें 0.03 विड्रॉल करना। तो ओके, तो मुझे 0.29 मिलेगा और मैं इस पर WR विड्रॉल लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं विड्रॉल ही लिख देता हूँ, विड्रॉल। एंड जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद स्लाइड टू कंफर्म। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आ रहा है कि आप, सॉरी अगेन मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि विड्रॉल अमाउंट मिनिमम 0.5 BNB। 0.5 BNB अगर आप बाय करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं छोटा सा बैक जाता हूँ, एक बार आप इस चीज़ को सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। बैक जाता हूँ और 0.5 एंड अगेन सर्च BNB और मैं INR वाले सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल कितना था 0.5। अगर इतना इसका यहाँ से वजीरेक्स से डायरेक्ट विड्रॉल लेते तो मिनिमम आपको 11 से 12 हज़ार रुपये का बीएनबी खरीदना पड़ेगा, तो जा करके आप विड्रॉल ले पाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में, फिर जा करके आप यानी कि स्मार्ट चेन में उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा टफ रहा है क्योंकि महंगा पड़ रहा है, तो और यहाँ पे इसका जो विड्रॉल चार्ज है वो भी ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइनेंस को रिकमेंड किया कि अगर आप वजीरेक्स को बाइनेंस से कनेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वैसे टाइम में आपका जो है विड्रॉल फीस यहाँ पे वजीरेक्स से बाइनेंस पे 0 हो जाता है। अगर आपने वजीरेक्स और बाइनेंस अगर मर्ज नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज अब यहाँ पे इसको बाइनेंस पे भेजना है, बीएनबी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपको करना है, मैंने खरीदा था, उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, अदर वॉलेट एंड बाइनेंस। तो आपको बाइनेंस पे क्लिक कर देना। बाइनेंस पे क्लिक करने के बाद आप कितना विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जितना चाहे उतना ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कोई कंडीशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 0.03 ले लेता हूँ। देखिए और लास्ट टाइम भी, अब देखिए फाइनल अमाउंट भी इतना है, इसमें कोई विड्रॉल फीस 0 लग रहा है। तो उसके बाद ट्रांसफ़र टू बाइनेंस पे क्लिक करते हैं और स्लाइड टू कन्फर्म कर देते हैं, और ये मेरे मोबाइल पे OTP आएगा जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो मैं फटाफट इस OTP को सबमिट कर देता हूँ। 26 एंड ऑथेंटिकेट कर देना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये मेरे उसके बाद आपके बाइनेंस पे ट्रांसफ़र फंड हो चुका है, और ये प्रोसेस होकर के रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए विड्रॉल सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको चले जाना है आपको अपने बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आएंगे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो आपके पास BNB आ चुका होगा। तो ये देखिए मुझे 0.03 BNB आ चुका है। अब इसको क्या करना है, मुझे ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है। तो अब यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाने का कंडीशन बहुत छोटा है। अब आपको क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। अब विड्रॉल पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए BNB यहाँ से भी डायरेक्ट विड्रॉल लगा सकते हैं विड्रॉल पे क्लिक करके। तो डायरेक्ट मैं BNB पे क्लिक करता हूँ और आपके पास डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस कौन सा चाहिए आपको, ट्रस्ट वॉलेट में चाहिए, तो ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, BNB पे क्लिक करना है और यहाँ से रिसीव पे क्लिक करके इसका रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अगेन आपको क्या करना है, BNB पे चले जाना है। BNB पे जाने के बाद आपको इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसका नेटवर्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। और BNB में जैसा कि बताया था कि यहाँ पे कोई नो मेमो रिक्वायर्ड, इसमें कोई मेमो की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मेमो नहीं देना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम विड्रॉल कितना है, 0.02, जो कि बहुत कम अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, वजीरेक्स के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे मिनिमम 0.02 ले सकते हैं, तो मैं 0.03 लेता हूँ। ओके, एंड इसका विड्रॉल फीस देखिए बहुत कम है, 0.0005, उसके अकॉर्डिंग उसका आधा, उससे आधा से भी कम, तो बहुत कम है। उसके बाद आपको क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मेमो, तो मेमो की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि मेरा स्क्रीन ब्लैक हो जाए, सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंश्योर मेमो इज़ करेक्ट, ओके, एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और आपके पास OTP वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हो सकता है आपके स्क्रीन पे ना दिखे। तो मैं इसको फोटो के द्वारा ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको सेंड OTP मोबाइल पे कर देना है और सेंड OTP ईमेल पे कर देना है। तो दोनों जगह ईमेल आएगा और दोनों OTP को आपको फटाफट डाल देना है। तो मैं मेरे मोबाइल पे आ चुका है, तो मैं फटाफट इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल पे आया हुआ OTP को भी इंटर कर देते हैं।
और उसके लिए ईमेल को खोलना पड़ेगा। ईमेल ओपन करने के बाद आपके पास ओटीपी यहाँ पे दिख जाएगा और 0 पॉइंट विड्रॉल रिक्वेस्ट का है। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको, फिर से अगेन बैक जाना और बाइनेंस पे जाना है और यहाँ पे ओटीपी को पेस्ट कर देना एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुका है। अब ये स्क्रीन दिख रहा होगा और उसके बाद व्यू हिस्ट्री पे करेंगे तो ये विड्रॉल प्रोसेसिंग में है और कुछ ही सेकेंड बाद ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझना है अच्छे से, और मैं इसको 2 पार्ट में भी कर सकता हूँ। और दूसरी बात की ये थोड़े टाइम वेट कर लेते हैं और ये चले जाएगा मेरा ट्रस्ट वॉलेट में। इधर का प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप जब अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे तो आपके पास 0.03 भेजे थे जिसमें 00005 कटा था और यहाँ पे मुझे 0.0295 रिसीव हो गया जो कि आपने बाइनेंस से भेजा था। ये देखिए 0.0295। तो अब क्या करना है, आपके पास BNB आ चुका है। BNB ही खरीदना थोड़ा सा टफ है ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में BNB आ जाने के बाद अब आप डायरेक्ट DAX पे क्लिक करेंगे और ऊपर BNB सेलेक्ट करेंगे और ऊपर BNB सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्मार्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड BNB स्मार्ट चेन। अब आ चुका है आपके पास टोटल BNB जितना है उसको टोटल चाहते हैं तो टोटल अगर क्लिक करेंगे तो आपको इतना स्मार्ट चेन मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका 25% स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको 25% यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। 25, 50, 75, 100%। तो मैं 25% को स्वैप करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको स्वैप पे क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पे जो फीस कट रहा है और नेटवर्क फीस कटेगा $1.19 और टोटल आपका, तो मैं इसका यानी जितना भी करेंगे इतना ही नेटवर्क फीस कटेगा। तो मैं पूरा 100% कर लेता हूँ और स्वैप तो भी उतना ही, बस एक बार स्वैप करने का इतना नेटवर्क फीस कटेगा आपका BNB पे। उसके बाद आपको $1 से भी ज़्यादा करीब 100 रुपये से ऊपर होता है। उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देना है और ये प्रोसेसिंग जैसे होगा लोडिंग, और ये स्वैप सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे BNB खत्म। अब आपके पास BNB वॉलेट में आएंगे तो आपके पास स्मार्ट चेन आ चुका है। एक बार रिफ्रेश कीजिए और आपके पास देखिए कि स्मार्ट चेन $9 से ज़्यादा आ चुका है। तो ये देखिए $9 से ज़्यादा आपके पास स्मार्ट चेन आ चुका है। अब आप किसी भी एयर ड्रॉप को आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अब ट्रस्ट वॉलेट में सबसे ज़्यादा स्मार्ट चेन इसलिए ऐड करते ताकि हम किसी भी चीज़ को एयर ड्रॉप क्लेम कर पाएँ या स्टेकिंग कर पाएँ या किसी कॉइन को बाय सेल कर पाएँ। तो इस पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट चेन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता, कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आप सभी को ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू दोस्त, चलता हूँ।